अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था कि दो सृष्टियां हैं। एक तो जीव की सृष्टि है, वो कल्पना है, वो इंद्रियों से सिद्ध नहीं होती, ना आँखों से दिखती है, ना स्पर्श होती है, ना उसका कोई रस है, ना उसका कोई गंध है। पर जो ईश्वर की सृष्टि है वो इंद्रियों से सिद्ध होती है। इसलिए जीव की सृष्टि शून्य कहा कि दिखता है पर है नहीं। वास्तव में सब कुछ दिखता है पर स्वप्नवत सत्य नहीं है। तो आगे है 458 श्लोक। इंद्रियां मरुभूमि के जैसी देते हैं तपन देख। माया का कार्य है, ईश्वर की सृष्टि माया की है। तो आगे वर्णन है कि जो माया का कार्य है जगत, जिसमें ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण, देवता, अधिभूत, विषय, ये सारे हैं। पिछले श्लोक में बताया था कि जागृत में ही 42 पुर्जे काम करते हैं, सुषुप्ति में अज्ञान काम करता है। तो ये जो काम करते हैं माया सहित, तो इसके कारण जो इंद्रियां मिली, जगत है। अब ये जो इंद्रियां हैं इनकी एक विशेषता है कि सारा कुछ ये प्रकाशित करती हैं, दिखाती रहती हैं। और जो पीछे बैठा मन है, अगर हमने बुद्धि को ऊंचे स्थान पर नहीं बिठाया, बुद्धि से योग ना किया, बुद्धि योग माने गुरु के ज्ञान से, स्वरूप के ज्ञान से अगर हमने मन का योग ना किया, मन को उसमें लय ना किया, तो मन इंद्रियों के साथ मिल करके ये शरीर को, ये बुद्धि को नाश कर देता, इसमें ले जाता है। नाव तूफान में घूमे वैसे ही बुद्धि को हरे। ये विषय क्या करते हैं? अगर मन प्रधान है, हम बुद्धि से हम कंट्रोल नहीं करते, बुद्धि से हम अंकुश नहीं देते मन को उचित और अनुचित का, तो ये मन तूफान में जैसे नाव डूब जाती है, ऐसे ये संसार में डुबा देता है, भवसागर के अंदर डुबाता है। तो उसका है इंद्रियां, इंद्रियां हैं ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सभी इंद्रियां। कितनी इंद्रियां हैं? 14। ये मरुभूमि के जैसे इंद्रियां, यहाँ पर सुख नहीं है। मरुभूमि का मतलब है कि रेत के रेगिस्तान के अंदर दूर से प्रतीति होती है कि जल है, लेकिन उसको पाने के लिए जैसे आगे आगे जाते हैं तो जल आगे आगे दिखता है और दिखता है, और वहां रेत दिखती है। और जो मृग है वो मरुभूमि में भागता है जल समझकर, प्यास बुझाने के लिए, तो आखिर में धूप में तप करके तपन से दम तोड़ देता है। ऐसे ही ये इंद्रियां मरुभूमि का जल है। हम विचार करते हैं अज्ञान के अंदर कि इन इंद्रियों को भोग करके हम तृप्त हो जाएंगे। हम सबसे बड़ा पुरुषार्थ इंद्रियों के विषयों को पाने में करते हैं, इंद्रियों का सुख भोगने में करते हैं। लेकिन भगवान ने कह दिया वो रात है। हम ब्रह्मानंद, आत्मानंद, अपने स्वरूप के आनंद की ओर मुड़ते ही नहीं है। कोई मिला ही नहीं है हमें मोड़ने के लिए। और भजन बोलते हैं, हमने तो बहुत बोला, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, पर मिल तो गए। पर ऐसे भजन इतने होते हैं पर उस पर विचार नहीं होता। क्यों? कहते सतगुरु नहीं मिलते। गुरु पर सब कुछ रहता है, और गुरु जो है वो कर्मों से मिलते हैं, शुभ कर्मों से। इसलिए शुभ कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। तो कहा इंद्रियां मरुभूमि है कि जल जैसी हैं,
दिखाती तो है कि हम में सुख है, और हम जैसे जैसे पास में जाते हैं सुख का परिणाम जो भोगते हैं उसका परिणाम दुख मिलता है। इंद्रियों को ज़्यादा भोगते हैं तो बीमार हो जाती हैं, फिर खत्म हो जाती हैं आँख नाक कान जो भी इंद्रियां हैं, और विषय की प्यास मन के अंदर रहती है। ये मनोदेव विषयी है, ये प्यासा रहता है विषयों के लिए। अब ये भागता रहता है, इंद्रियां खत्म हो जाती हैं तो दुख को प्राप्त होता है, जन्म ही बिगड़ जाता है। क्योंकि मनन चिंतन फिर उसी का रहता है जिसको हम जीवन में महत्व देते हैं। तो इंद्रियां मरुभूमि के जल जैसी तपन देती हैं। विषय भोग पूरे हो जाते हैं तो भी तपन देती हैं। मन और चाहता है और चाहता है और चाहता है। हम सब बैठे हैं, आप घर जाके मनन करना। क्या हमने कभी विषय में तृप्त होकर के विचारा कि भाई अब हमें विषय नहीं चाहिए? जैसे भोगते हैं और अच्छे लगते हैं और इसकी ओर भागते हैं, और फिर खत्म हो जाते हैं जब, तो भी तपन देते हैं। और अगर शरीर है और विषय नहीं मिलते, प्रारब्ध में नहीं है, तो भी तपन देते हैं। तो जो इंद्रियों के विषय हैं ये इंद्रियों को तपन ही देते रहते हैं, और वो तपन मन को होती है। मन सबसे जुड़ा हुआ है, मन ही इनको सजग करता है। इंद्रियों में भोग नहीं है। इंद्रियां देख लो, आंख ने रूप देखा, अच्छा बुरा मन को लगा, सुख दुख मन को हुआ। तो ये इंद्रियां मन को ले जाती हैं, विषयों के अंदर खींच लेती हैं। लेकिन ये मरुभूमि की तरह जल दिखाती तो हैं, सुख दिखाती तो हैं, पर वास्तव में परिणाम दुख है। और है तो भी तपन है, और नहीं है तो भी विषय तो भी तपन है। तो अति भोगने की इच्छा, और नहीं है तो अभाव का दुख। तो इंद्रियां मरुभूमि के जैसी देती हैं तपन देख, स्वधर्म की हानि होवे कलयुग में विशेष। देखो इंद्रियों का तो स्वभाव है तपन देना, पर युग के अनुसार भी कलयुग में इंद्रियों का बहुत महत्व है, विषयों का बहुत महत्व है। आप आंखें खोल के देखो, बाहर हर बच्चा छोटी उम्र वाला भी अच्छा फोन चाहता है, गाड़ी चाहता है, आराम से रहना चाहता है। कर्म तो बहुत कम करना चाहता है, बहुत कम बच्चे करना चाहते हैं। ज्यादातर तो उड़ने की इच्छा है विषयों के अंदर। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होता, त्रेता द्वापर में भी ऐसा नहीं होता। उसमें ये वृत्तियां जुड़ती जाती हैं। शुद्ध सतोगुणी वृत्तियों में त्रेता में आए तो ज़्यादा रजोगुण मिल गया, द्वापर में आए तो तमोगुण रजोगुण ज़्यादा मिल गया, कलयुग में आए तो सतयुग दबने लग गया और तम प्रधान हो गया। अब आज देख लीजिए, तम प्रधान है। कितना गुस्सा है बच्चों के अंदर, कोई मान मर्यादा, आज बिल्कुल उच्छृंखलता का जीवन पसंद करते हैं। देखते हो जो बाहर की संस्कृति है वो भारत में आने लग गई, तो उसमें शांति कहाँ है? वहाँ तो है शरीर के लिए कुछ भी करो, संतान को महत्व नहीं, माता पिता को महत्व नहीं, बस पैसा और सुख शरीर का। तो शरीर का सुख, ये शरीर तो मरण धर्म है। तो इस प्रकार ये जो कलयुग है इसमें स्वधर्म के अपने वर्ण धर्म के अनुसार ज्ञान से जो यात्रा थी वो स्वधर्म काल की हानि हो जाती है। भगवान ने कहा ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो कलयुग में स्वधर्म की बिल्कुल हानि हो जाती है। स्वरूप का ज्ञान कहीं सुनने को नहीं मिलता। ये तो हमारे भाग्य जगे हैं कि कहाँ निवृत्ति प्रधान संत लोचनानंद जी महाराज एक झोपड़ी में रहने वाले हमारे को सुखों की खान दे गए, मेरे गुरुदेव। तो आज हम चल करके अपने जीवन को भी सुखी कर रहे हैं और बच्चों को भी सुख दे रहे हैं।
अज्ञानी व्यक्ति ना तो स्वयं सुखी रहता है, ना ही संतान को आराम से सुख देता, और ना ही संतान मर्यादा में रहती है ज्ञान के बिना। तो ये सारा जो गड़बड़ है, ये स्वधर्म की हानि हो जाती है अज्ञान के कारण, कलयुग में ज़्यादा होती है। क्यों? तम प्रधान है, विषय की चाह प्रधान है। 499 श्लोक है, धारण होवे जिस हृदय में। अब ये तो कलयुग की बात हो गई। अब आप देख लीजिए, कलयुग में कोई परमाणु बम पर हाथ रख के बैठा है, कोई जगह जगह जाके मार रहा है घर बैठे स्त्रियों को, बच्चों को। देखा, कोई मर्यादा है? स्वधर्म का मतलब अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करते थे। युद्ध तो भगवान कृष्ण के समय में भी हुए, लेकिन अधिकतर मर्यादाओं का पालन हुआ। कहीं कहीं तो मर्यादाएं टूटी, पर अधिकतर मर्यादाओं का पालन हुआ। पर आज तो कलयुग में स्वधर्म की हानि है। जिस हृदय में, अब जो ब्रह्म विद्या जिसके हृदय में कलयुग में है, ये तो है अज्ञान की बात, कलयुग की बात। धारण होवे जिस हृदय में ब्रह्म विद्या महान। अब जो विद्या हम ले रहे हैं उसका महत्व बता रहे हैं गुरुदेव कि जिस हृदय में ब्रह्म विद्या धारण होती है वो अधिकारी कहलाता है। और ये अधिकारी 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्य और कनिष्ठ। कल आपको 499 श्लोक शुरू करके सुनाएंगे। ओम शांति शांति।